सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान की कथा अगर हमको सुनने को मिलती है तो ये हमारा भाग्य है, और भगवान के भक्तों की कथा अगर हमको सुनने को मिलती है तो ये हमारा सौभाग्य है। एक जन्म के नहीं, दो जन्मों के भी नहीं, जब अनंत जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमको भगवान के भक्तों की कथा सुनने को मिलती है। भगवान के एक भक्त हुए थे नरसिंह मेहता। गुजरात में एक जगह पड़ते हैं जूनागढ़, जहां इनका जन्म हुआ था। भगवान के ऐसे भक्त हुए, जितना इनका बखान किया जाए उतना कम ही है। और मैं तो ये बोलता हूं कि गुजरात के अंदर यदि भक्ति किसी ने प्रदान की है तो वो नरसिंह मेहता जी ने की है। नरसिंह मेहता दो भाई थे, एक का नाम था बंशीधर, एक का नाम था नरसिंह। बचपन में ही माँ बाप खत्म हो गए। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, दादी इनका पालन पोषण करने लगी। जब ये 9 वर्ष की आयु के हो गए, बोलते कुछ नहीं थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, चुपचाप रहते थे। दादी को बड़ी चिंता हुई, हे भगवान, इसका पालन पोषण कैसे होगा, कैसे पालन पोषण होगा इसका, समझ में ही नहीं आता। किसी ने बताया कि किसी संत से इनको आशीर्वाद दिलवाओ, जब संतों को प्रणाम करेंगे तो ये बोलना सीख जाएंगे। एक दिन जूनागढ़ से कुछ संत लोग गुजर रहे थे। दादी उन संतों के पास में जब नरसिंह जी को लेकर के गई, और नरसिंह जी ने जब संतों को प्रणाम किया, उनमें से एक संत बोले, बेटा बोलो जय श्री कृष्ण। आज नरसिंह जी बोल पड़े। नरसिंह जी के मुख से जो सबसे पहला शब्द निकला था वो यही निकला था, जय श्री कृष्ण। दादी बहुत खुश हुई। संत भगवान आशीर्वाद दे करके गए, बोले ये जो बेटा है इससे मिलने स्वयं भगवान आएंगे, स्वयं भगवान इनकी रक्षा करेंगे। दादी ने पूछा, संत महात्मा जी, संत भगवान, एक बात बताइए, ये मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरा नाती, क्या इसका जीवन पार ऐसे हो जाएगा? संत भगवान बोले, चिंता मत करो, जिसका रक्षक स्वयं कन्हैया हो उसको पार उतरने में देर नहीं लगती है। इनका तो रक्षक ही स्वयं कन्हैया है। इनका जो जन्म हुआ है तो केवल भगवान की भक्ति के लिए ही हुआ है। चिंता मत करो मैया। आज दादी माँ घर लेकर के जब उनको गई, कुछ दिनों बाद दादी का भी देहांत हो गया। नरसिंह जी बड़े होने लगे, बड़े भाई की शादी हो गई बंशीधर जी की। पत्नी बहुत क्रूर मिली, बहुत क्रूर। बंशीधर जी कुछ बोलते थे, वो कुछ करती थी, हमेशा उल्टी चलती थी। अच्छा एक बात, अगर पत्नी भी अगर अच्छी मिल जाए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक होती है पत्नी
और एक होती है धर्म पत्नी, जो हम लोगों को हमेशा धर्म के रास्ते पर चलाए। वो होती है धर्म पत्नी। और पत्नी जो हमेशा पति पर तनी रहे, उसको हम लोग बोलते हैं पत्नी। आज वैसी ही पत्नी बंसीधर जी की थी। हर समय रुहाब जताती थी, तनी रहती थी उन पर। बंसीधर जी कुछ बोलते थे, हमेशा उल्टा चलती थी। कभी कभी इसका प्रभाव गलत पड़ जाता है। एक पंडित जी थे, उनकी जो पत्नी थी हमेशा उल्टा चला करती थी, हमेशा उल्टा। पंडित जी कहते, भाग्यवान आज खीर बनाना है। तो कहती, नहीं नहीं नहीं, आज खीर क्यों बनेगी, आज केवल सब्जी बनेगी। पंडित जी बोले, आज पूर्णिया बनाना है। बोली, नहीं, आज पूर्णिया नहीं बनेगी, आज रोटियां बनेगी। हमेशा उल्टी चलती थी। पंडित जी कहते, भगवान का भजन कर लो। पंडित जी को डांटती थी, पागल हो क्या, अरे जवानी में भगवान का भजन होता है, भगवान का भजन तो बुढ़ापे में जाकर के करेंगे। पंडित जी ने कहा, ये ऐसे नहीं सुनेगी, इसका एक ही उपाय है मेरे पास, अब हमेशा इससे उल्टा बोला करो। एक दिन पंडित जी घर पे गए। पंडित जी ने कहा, भाग्यवान देखो ना ये गांव वाले कितने पागल हो गए। पंडितानी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, अरे बिल्कुल पागल हो रहे हैं, गंगा नहाने जा रहे हैं। बताओ, इतनी भीड़ में कोई गंगा नहाने जाया जाता है? कितने पागल लोग हैं ये लोग, गंगा नहाने जा रहे हैं। मुझ जैसा व्यक्ति तो कभी नहीं जाए गंगा नहाने। पत्नी बोली, तुमको शर्म नहीं आ रही है? इतने लोग गंगा नहाने जा रहे हैं और हम लोग नहीं जाएंगे? हम तो जरूर ही चलेंगे गंगा नहाने। पंडित जी बोले, यही तो मैं चाहता था, गंगा नहाने चले। पंडित जी फिर बोले, सुनो, नहाने तो जरूर चलेंगे, एक काम करना, कुछ खाने पीने को मत बनाना, इतना वजन लाद के क्या करेंगे, रास्ते में ही कुछ देख लेंगे। पंडितानी को बड़ा गुस्सा आया, इतनी दूर चलेंगे और बिना खाए पिए और खाना पीना तो लेकर के चलेंगे ही चलेंगे। पंडित जी खुश हो गए, बोले, तेरी इच्छा। भोजन पानी बनाया, गंगा किनारे पहुंचे। पंडित जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब पंडित जी निकल के आए, पंडितानी से बोले, आप भी स्नान कर लीजिए। बोले, ठीक है। सज्जनों, इस बार पंडित जी सीधी बात बोल गए। जैसे ही पंडितानी स्नान करने के लिए घुसी तो पंडित जी बोले, सुनो देवी, अंदर मत जाना, अंदर ज्यादा गहरा है, इधर ही नहाना पार पे। पंडितानी बोली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इतनी दूर से मैं आई हूँ, मैं कोई पार पे नहाने को आई हूँ? मैं तो बीच में जाकर के नहाऊंगी। और सज्जनों, बीच में गई, डूब गई। रोने लगे पंडित जी, हे भगवान, मेरी पंडितानी डूब गई, मेरी पंडितानी डूब गई। ढूंढने वाले गोताखोरों को बुलाया गया, सब जाल ले ले करके आए। और जब ढूंढने लगे, सज्जनों, गोताखोरों से कहा, सुनो, धार इधर बह रही है, लेकिन आप इधर मत देखो, आप उल्टी दिशा में देखो। गोताखोरों ने कहा, क्यों? बोले, वो हमेशा उल्टी चलती थी, इधर कभी नहीं गई होगी। प्यार से बोलो, राधे राधे। कभी नहीं गई होगी इधर। ऐसे ही बंसीधर जी की पत्नी थी, हमेशा उल्टा चलती थी। एक दिन बंसीधर जी सुबह ही सुबह उठे, अपनी पत्नी को बुलाया, भाग्यवान कुछ जलपान मिलेगा। अरे वो तो अकड़ गई, शर्म नहीं आती, सुबह से बच्चों का काम कर रही हूँ, बच्चों के कपड़े धो रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेजा है मैंने, और तुम सुबह ही सुबह मुझे भोजन के लिए कहने लगे, नाश्ते के लिए कहने लगे। अरे मैं क्या घर की नौकरानी हूँ? बंसीधर जी बोले,
आप चिंता मत करो देवी, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन सुबह ही सुबह नाराज क्यों होती हो? बंसीधर जी की पत्नी बोली, सुनो, अच्छी बात है, तुम जा रहे हो चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपका भाई है नरसी, उसको समझा करके जाना। वैसे ही पड़ा रहता है घर में, कुछ काम नहीं करता, कुछ धंधा नहीं करता, बिल्कुल निठल्ला पड़ा रहता है। मैं कहां से खाना बनाऊं? मुझ पे खाना नहीं बनाया जाता है उसके लिए। या तो तुम समझाओ, नहीं तो आज मैं उसको समझा दूंगी। बंसीधर जी ने बहुत मना किया, भाग्यवान उससे कुछ मत कहना। भाइयों बहनों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर 10 भाई हैं तो वो एक साथ रह सकते हैं, लेकिन घर में यदि एक भाभी गलत आ जाए तो वो 9 भाइयों को बिल्कुल अलग अलग करा सकती है। 2 भाभियों के बीच में 2 भाई आपस में नहीं रह सकते, लेकिन 10 भाई इकट्ठे रह सकते हैं। बंसीधर जी ने बहुत समझाया, लेकिन पत्नी ने कहा, मैं नहीं मानूंगी, आज मैं नरसी से फैसला करके ही रहूंगी। सज्जनों, इधर तो बंसीधर जी गए, आज नरसी जी सत्संग करके लौट रहे थे, और जब नरसी जी सत्संग करके लौट के आए, पत्नी तो भाभी उनकी भड़की हुई पहले से ही थी। पूछ लिया, अरे नरसी कहाँ गए थे? नरसी ने बड़े हाथ जोड़ करके कहा, भाभी जी हम संतों के प्रवचन सुनने गए थे। और भड़क गई। नरसी जी ने कहा, भाभी जी एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या पीने को? अब तो भाभी की गुस्सा का ठिकाना नहीं रहा। अरे मूर्ख नरसी, अरे निठल्ले, तुझ पे मरा भी नहीं जाता। अरे मैं तो कहती हूँ तू कहीं जाकर के मर जा, तू यहाँ पर मेरे घर पे करने क्या आता है? तू मेरे घर से निकल जा। नरसी जी बोले, भाभी मैं जाऊंगा कहाँ? और चिल्लाने लगी, कहीं भी चला जा, लेकिन मेरे घर से चला जा, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। और नरसी, अगर तू दोबारा मेरे घर में आया तो तुझे भक्त और भगवान की सौगंध है, अगर तू मेरे घर में आया तो। आह, नरसी जी ने जब ये बात सुनी, मन को बड़ा कष्ट हुआ। जिस घर के लिए मैंने अपना पूरा जीवन सौंप दिया, आज उस भाभी ने मेरे लिए भक्त और भगवान की सौगंध दे दिया। अरे मेरी भाभी मुझे मार लेती, कूट लेती, पीट लेती, सब सहन कर लेता, आज मुझे भक्त और भगवान की सौगंध दे दिया। नरसी जी घर से निकल के चल दिए। जैसे ही जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं, एक शंकर जी का मंदिर था, बहुत पुराना, और शंकर जी के मंदिर पे ही अपना गुजारा करने लगे। रोज फूल बीन बीन कर लाते थे, शंकर जी पे चढ़ाते थे, बेलपत्र लेके आते थे, शंकर जी पर चढ़ाते थे, रोजाना पूजा किया करते थे। सज्जनों, नरसिंह जी ने तो जल और अन्न ही त्याग दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 7वें दिन तो नरसिंह जी को मूर्छा आ गई, बेहोश होकर के गिर पड़े। मैया पार्वती पे ये दृश्य देखा नहीं गया। भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु आपका नाम तो भोले है, फिर आज आप इतने कठोर कैसे बन गए हैं? ये भक्त आपका देखो मूर्छित पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया, अब तो कम से कम इस पर कृपा करो। शंकर जी प्रकट हो गए, नरसिंह जी को उठा लिया। भक्त नरसिंह, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। त्रिलोकी का राज्य चाहिए वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। नरसिंह जी बोले, प्रभु मांग लूं? बोले हाँ मांगो। नरसिंह जी बोले, देंगे? बोले जरूर देंगे, संसार की कोई भी वस्तु मांग लो। नरसिंह जी बोले, प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं
तो मुझे वो वस्तु दे दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो, सबसे ज़्यादा जो आपको प्रिय हो वो मुझे दे दीजिए। शंकर जी तो अचंभे में पड़ गए, इतना छोटा बालक और हमसे बोल रहा है कि जो आपको प्रिय हो वो हमको दे दीजिए। शंकर जी ने फिर समझाया, अरे नरसिंह, कुछ संसार की वस्तु मांग ले। नरसिंह ने कहा, हमें संसार की वस्तु नहीं चाहिए। बोले बाबा, बोले हमें तो भगवान कृष्ण प्रिय हैं और तो हमें कोई प्रिय नहीं है, चलो मैं तुमको उनके दर्शन कराऊंगा जाकर के। नरसिंह जी को भगवान के रास में लेकर के गए और भगवान के दर्शन कराए। भगवान कृष्ण का जब सानिध्य प्राप्त हुआ, नरसिंह जी ने साष्टांग दंडवत किया भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी को समझाया, अभी तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, भक्ति का प्रचार करो, इसीलिए आपका अवतार हुआ है, और अपना ग्रस्त जीवन चलाओ। नरसिंह जी ने कहा, ग्रस्त जीवन में जाकर के अगर मैं फंस गया तो? भगवान बोले, देखो वो तो फंसना पड़ेगा, लेकिन निरंतर भगवान की भक्ति करते रहना। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु अगर मैं कहीं संसार में जाके आपको भूल गया तो मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो। भगवान ने एक बीड़ा नरसिंह जी को दे दिया और केदारा राग बता दिया कि देखो नरसिंह जी, जब भी तुम मुझे याद किया करोगे इस राग को गा लिया करना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाया करूंगा। नरसिंह जी अपने यहां चले आए। विवाह हुआ नरसिंह जी का, एक बेटी हुई जिसका नाम रामा रखा। सज्जनों, रामा जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बेटी की शादी की चिंता हुई। एक जगह पड़ती है अंजार नगर, वहां पर रामा की शादी कर दी। भाइयों ने भी सहयोग दिया, बहुत धूमधाम से शादी की, जितना धन मांगा उतना धन दिया, बहुत धूमधाम से बेटी की शादी की। नरसिंह जी बेफिक्र हो गए, अब मैंने बेटी की शादी कर दी, सब चिंताओं से मुक्त हो गया, अब मुझे ठाकुर जी का भजन करना है। सज्जनों, निरंतर ठाकुर जी का भजन करते रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, और दो चार साधुओं को बिठा लेते थे अपने पास में, वहीं ठाकुर जी का भजन चलता रहता। एक दिन की बात, कुछ साधु वृंदावन से द्वारिका के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही जूनागढ़ पड़ता था। किसी ने उन संतों से पूछ लिया, संत भगवान कहाँ जा रहे हैं? संत भगवान बोले कि हम जा रहे हैं द्वारकापुरी भंडारा करने के लिए। किसी ने पूछा, आपके पास जो झोली है इस झोली में क्या है? बोले, इसमें सोने की मोहरें हैं, हम वहाँ भंडारा करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति बोला, महाराज रास्ते में लुटेरे बहुत रहते हैं, थोड़ा संभल के जाइएगा। संतों ने कहा, इसका कोई उपाय है? बोले, एक उपाय है। क्या? बोले, हमारे यहाँ एक सेठ रहते हैं नरसी, उनके पास चले जाओ, आपको वो हुंडी दे देंगे। जैसे आज चेक चलते हैं, बैंक का चेक कहीं का लेकर के जाओ और बैंक में जाओ चेक भुना लाओ, ऐसे ही पहले हुंडियाँ चला करती थी बड़े बड़े सेठों की। किसी ने उन संतों से मजाक कर दिया कि एक नरसी सेठ रहते हैं, उनसे आप हुंडी लिखवा करके ले जाओ और द्वारिकापुरी में आपको मोहरें मिल जाएंगी। आज संत लोग नरसिंह जी के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ लिए। नरसिंह जी ने पूछा, भगवान मेरे यहाँ आने का कष्ट आपने कैसे किया? संत भगवान बोले, प्रभु हमको एक हुंडी लिखवानी है, ये हमारे पास में 700 मोहरें हैं,
इन मोहरों को आप रख लीजिए और आप हुंडी लिख करके हमें दे दीजिए। आपकी जो गद्दी द्वारिका में लगी हुई है उस गद्दी पर जा करके हम 700 मोहरें ले लेंगे, हम वहाँ भंडारा करना चाहते हैं। आज नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। नरसिंह जी ने कहा, भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे किसी ने मजाक कर दिया। मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मैं तो बस भगवान का भजन करता हूँ, मैं कोई सेठ नहीं हूँ। संत भगवानों ने भी जिद पकड़ ली, हमको हुंडी लिखवानी है तो आपसे ही लिखवानी है। नरसिंह की आंखों में आंसू आ गए। करूं तो मैं करूं क्या? ये संत भगवान मान नहीं रहे हैं। अगर इनको नाराज करके भेज दिया घर से तो जाने कितना बड़ा श्राप दे देंगे। और अगर मैंने हुंडी लिख भी दी, ये द्वारिका में घूमते फिरेंगे, इनको कोई गद्दी नहीं मिलेगी। उससे बड़ा पाप मुझे और कोई नहीं लग सकता। बहुत समझाया नरसिंह जी ने, संत लोग नहीं माने। आज नरसिंह जी हुंडी लिखने लगे। पत्रिका में लिख दिया, हे श्याम सुंदर सांवल साहब, अब मेरी लाज केवल तुम्हारे ही हाथ में है, मेरी लाज को बचा लेना कन्हैया। मेरा इस संसार में और कोई नहीं है तेरे अलावा। मैं नहीं चाहता हूं कि ये संत लोग नाराज होकर के जाएं, इसलिए कन्हैया मेरी लाज बचा लेना। ये हुंडी केवल मैं तेरे नाम से लिख रहा हूं, इस हुंडी की लाज बचा लेना। और वो हुंडी ले करके संतों को दे दिया। बोली, ये मैंने हुंडी लिख दी है सांवल शाह के नाम पे। आज संत लोग जब द्वारकापुरी पहुंचे, हर जगह ढूंढ रहे हैं, अरे कोई सांवल शाह की गद्दी है, कोई नरसिंह सेठ की गद्दी है, किसी ने नहीं बताया। जब संत लोग हार थक के बैठ गए तो एक चपरासी वहां पर आया, एक द्वारपाल वहां पर आया। अरे भैया, कोई जूनागढ़ से आया है क्या? संत लोग तो खुश हो गए, दौड़ते दौड़ते गए, हाँ भैया हम जूनागढ़ से आए हैं। बोले, नरसिंह जी ने आपको भेजा है? हाँ भैया नरसिंह जी ने भेजा है, चलो हमारे साथ में। सज्जनों, जब गद्दी पर जा कर के गए, गद्दी पर जा कर के देखते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सांवल शाह का भेष धारण किए हुए बैठे हैं। संत भगवानों ने प्रणाम किया, बोले, प्रभु हम हर जगह ढूंढे, हर जगह घूमे, लेकिन हमको ये गद्दी किसी ने नहीं बताई। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके माफ़ी मांगी, मेरी वजह से आपको दुख तकलीफ हुई, हम माफ़ी चाहते हैं, चिंता मत करो। आपकी कितनी मोहरें हैं? संत भगवान बोले, हमारी 700 मोहरें हैं। भगवान कृष्ण ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी इनको 1400 मोहरें प्रदान करो, 1400 मोहरें इनको दे दो। संत भगवान तो खुश हो गए। आज भगवान कृष्ण से पूछने लगे, सांवल शाह से पूछने लगे, प्रभु आप कौन हैं? तो भगवान बताने लगे, देखिए भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। क्या जवाब दिया उन संतों को? बोले, संत भगवान आप जो नरसिंह सेठ के यहाँ से आए हैं वो मेरे मालिक हैं और मैं उनका नौकर हूं, नौकर हूं मैं उनका। संतों की आंखों में भी आंसू आ गए। नौकर के इतने ठाट बातें और मालिक तो वहां भजन करता रहता है। आंखों में आंसू आ गए संतों के। अब तो सज्जनों संतों ने भंडारा किया। जब जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने उन संतों को अपने पास में बुलाया और बुला करके संतों से कहा कि प्रभु, हे संत भगवान, आप जा रहे हैं तो जूनागढ़ होके ही तो जाएंगे? बोले, हाँ। बोले, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये पत्र मेरे मालिक को सौंप देना। भगवान कृष्ण ने पत्र लिखा, मालिक आप चिंता मत करना, आपकी गद्दी संभालने के लिए सांवल शाह यहाँ पर बैठा हुआ है।
अरे मालिक, आप चिंता बिल्कुल मत करना, ये तो 700 मोहरों की बात है। 700 मोहरें क्या, अगर आप एक इशारा करो तो तीनों त्रिलोकों का राज्य मैं आपके ऊपर बार सकता हूं। आप बैठे बैठे बिल्कुल चिंता मत करना, बस केवल आदेश देना। आज संत भगवान जब वो पत्र लेकर के आए और नरसिंह जी को जब पत्र दिया तो नरसिंह जी फूट फूट कर रोने लगे कि कन्हैया, तूने मेरी लाज रख दी, लाज रख दी तूने मेरी। इधर रामा की बेटी की शादी के लिए जब रिश्ता लग गया, हमारे यहाँ एक प्रथा है, जब बेटी का विवाह होता है तो नानी के यहाँ से या मामा के यहाँ से भात भरने के लिए सामान आता है। कहीं कहीं से कपड़े आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, सब सामान आता है। इधर सज्जनों, आज जो रामा है, रामा की सास ने रामा को बुलाया। अरे रामा, तेरे पिता के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तेरे पिता के पास में, क्या लेके आएगा वो हमारे यहाँ, क्या मुंह दिखाने आएगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे, उन रिश्तेदारों के सामने कैसे मुंह दिखाएगा तेरा बाप। मना कर देना उससे, मेरे दरवाजे पर ना आए। रामा के देवर बोले, मां आप चिंता क्यों करती हो, अरे ऐसा काम करो ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। पत्र तो भेजना जरूरी है, अगर पत्र नहीं भेजोगे तो पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी। नरसिंह के यहाँ पत्र नहीं भेजा, गरीब है इसलिए। माँ एक काम करो, इतना सामान लिखवा दो कि इसका बाप शर्म से आए ही नहीं यहाँ पर। रामा की आंखों में आंसू आ गए, फूट फूट कर रोने लगी रामा। सज्जनों, में एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ भी करना, बेटी को मार लेना, तोड़ लेना, कुछ भी करना, गालियां दे देना, लेकिन बेटी के सामने उसके बाप की कभी बुराई मत करना। क्योंकि यदि आप बेटी के सामने उसके बाप की बुराई करते हैं तो बेटी को ऐसा लगता है जैसे दिल फट गया। एक बेटी ही ऐसी होती है जो अपने बाप से सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए बेटी के सामने उसके बाप की कभी बुराई मत करना। रामा की सास ने सामान लिखवा दिया, 25 मन रोली, 25 मन चावल, 25 मन सुपारी, 50 बोरी बादाम, 50 बोरी काजू, पिस्ता, मखाने, छुआरा, केसर, हल्दी आदि आदि सामान लिखवा दिया। 9 लाख का हार, सोने के पायल, सोने के बिछुआ, सोने का हार, सोने के कंगन, सब सामान लिखवा दिया। चांदी की चप्पल, इतना सामान लिखवा दिया कि इसका पिता फिर आएगा ही नहीं। और पंडित जी को वो लिस्ट हाथ में दे दी, पंडित जी ये जाकर के उस नरसिंह को दे देना। पंडित जी जब लेकर के चल दिए, रामा के पास में गए। रामा, तुम अपने पिता को कुछ संदेशा भेजना चाहती हो? रामा खड़े खड़े रोने लगी। जब रामा को रोता हुआ देख पंडित जी ने कहा, बेटी तुम रो क्यों रही हो? अरे अभी तो खुशी का मौका है, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, आखिर तुम रो क्यों रही हो? रामा फूट फूट कर रोने लगी और पंडित जी से बोली, पंडित जी
मेरे पिता जो हैं बहुत गरीब हैं, इन लोगों ने इतना सामान लिखा है, कहाँ से देंगे मेरे पिता। पंडित जी, हाथ जोड़ करके आपसे एक ही निवेदन है कि ये जो चिट्ठी आप लेकर के जा रहे हैं सामान की, ये मेरे पिता को मत देना, क्योंकि यदि आपने मेरे पिता को ये चिट्ठी दे दी तो इतना सामान सुन के ही मेरा पिता मर जाएगा सदमे में। इसलिए ये चिट्ठी मेरे पिता को मत देना। धन्य है रामा। बहुत रोई। और पंडित जी, अगर यही मौका था, मैं अपने पिता से बहुत दिनों से मिली नहीं हूं, बहुत दिन गुजर गए। मैं बहुत सोचती थी कि अपने पिता से मिलूंगी, लेकिन अपने पिता से नहीं मिल पाई। ये मौका अच्छा था कि अपने पिता से मिल सकूंगी, लेकिन अब मैं नहीं मिल पाऊंगी अपने पिता से। पंडित जी, अगर मेरे पिता आने की कोशिश भी करें तो आप उनको मना कर देना कि मेरी ससुराल में ना आए, क्योंकि पंडित जी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ लेकिन अपने पिता का अपमान नहीं देख सकती। इसलिए पंडित जी, मेरे पिता से मना कर देना। पंडित जी नरसिंह जी के पास में पहुंचे, प्रणाम किया। नरसिंह जी ने कहा, आप कहाँ से आए हैं? तो पंडित जी ने कहा, हम अंजार नगर से आए हैं। आपकी बेटी रामा जो है, उनकी बेटी की शादी होने वाली है। नरसिंह जी बहुत खुश हुए, रामा की बिटिया की शादी होने वाली है। बैठो पंडित जी, मैं आपको कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। दौड़ते दौड़ते गए पत्नी के पास में। अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या हुआ? बोले, सुनो, अंजार नगर से पंडित जी आए हैं, रामा की बेटी का विवाह होने वाला है, कुछ भोजन बना दो खाने के लिए। हमारे यहाँ अतिथि आए हुए हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए भोजन बनाओ। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। स्वामी, घर में कुछ खाने को है ही नहीं, क्या खिला सकते हैं? नरसिंह जी भी रोने लगे। अरे विधाता, अरे कन्हैया, तूने हम लोगों को इतना तक नहीं दिया कि हम अतिथियों का स्वागत कर सके। कम से कम इतना तो देना चाहिए कि हम अतिथियों का स्वागत कर सके। नरसिंह को कुछ नहीं सूझा। दौड़ते दौड़ते खेतों में गए, बथुआ तोड़ करके लाए और अपनी पत्नी को ला करके दिया। बोले, भाग्यवान, इस बथुआ को ही उबाल दो नमक डाल करके। आज पत्नी की आंखों में फिर आंसू आ गए। स्वामी, घर में तो नमक भी नहीं है, कहां से इस बथुआ को उबालेंगे? घर में नमक भी नहीं है। ऊपर बैठे भगवान कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। रुका नहीं गया भगवान से, और हाथों में थाली लेकर, सोने की थाली, सोने के लोटे में जल लेकर, 56 भोग सजाकर भगवान दौड़ पड़े। और दौड़ते दौड़ते पंडित जी के पास में आए, पंडित जी को जगाया। पंडित जी, भोजन कर लीजिए। पंडित जी ने कन्हैया का स्वरूप देखा, देखते रह गए। आप कौन हैं? कन्हैया बोले, हम ये जो नरसिंह जी हैं ना, हम उनके मुनीम हैं, वो हमारे मालिक हैं, आपके लिए भोजन लेके आए हैं। सज्जनों, पंडित जी ने भोजन किया, इतना स्वादिष्ट भोजन। अरे क्यों ना हो स्वादिष्ट, जब साक्षात स्वयं माता लक्ष्मी जी ने जो भोजन बनाया हो, वो भोजन तो स्वादिष्ट स्वाभाविक ही होना है। पंडित जी ने भोजन किया, थाली को धो करके जब भगवान कृष्ण को देने लगे तो भगवान बोले, सुनो, हमारे यहाँ नियम है कि जिस थाली में ब्राह्मण भोजन करते हैं वो थाली अपने साथ में लेकर के जाते हैं, इसलिए इसको अपने साथ में ले जाओ। बहुत खुश हुए पंडित जी। कितने सौम्य है नरसिंह जी, कितना बढ़िया स्वभाव है नरसिंह जी का।
आज सज्जनों नरसिंह जी ने क्या काम किया, वो उबला हुआ बथुआ लेकर के पंडित जी के पास जाने लगे, आंखों में आंसू भर के। जैसे ही पंडित जी के पास में गए, थाली सामने रखी पंडित जी के, रोने लगे, हाथ जोड़ लिए पंडित जी के। पंडित जी ने कहा, अरे नरसिंह जी क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? नरसिंह जी बोले, पंडित जी आप जब अंजार नगर जाएं तो किसी को जाकर के ये मत बताना कि मैंने क्या भोजन किया। हमारे यहाँ तो नमक भी नहीं है जो बथुआ में हम आपको नमक डाल करके खिला सकें। मेरी बेटी की बहुत बदनामी होगी, इसलिए किसी को जाकर के ये मत बताना कि हमने जूनागढ़ में जाकर के क्या खाया। पंडित जी बोले, अरे मालिक आपके नौकर इतने इतने अच्छे, मैंने जो यहाँ पर खाया वो तो मैंने कहीं खाया ही नहीं आज तक। नौकर आपके इतने इतने अच्छे, आपके मुनीम आए थे, वो हमको भोजन करा करके गए हैं, 56 प्रकार के भोग। नरसिंह जी हंसने लगे, क्यों मजाक कर रहे हो? जब पंडित जी ने सोने की थाली दिखाई, सोने का लोटा, सोने की कटोरियां जब दिखाई, नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। हे कन्हैया, आज तूने मेरी लाज फिर बचा ली, बस एक बार और लाज बचा लेना कन्हैया, मेरी बेटी का भात भरवा देना, बस मुझे फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज सज्जनों पंडित जी ने नरसिंह जी को कहा, कब चलना है? नरसिंह जी ने कहा, कब शादी है? बोले, शादी तो परसों ही है। तो पंडित जी ने कहा, नरसिंह जी ने कहा, चलो साथ में ही चलते हैं। पड़ोस में गए, एक के बैल मांग करके लाए, बूढ़े बैल थे। एक टूटी हुई गाड़ी पड़ी हुई थी, उसी गाड़ी में बैलों को जोत दिया और 2-4 संत पास में बिठा लिए गाड़ी में, अपना बैठ गए और गाड़ी को हाँकने लगे, गाड़ी को चलाने लगे। रास्ते में चलते चलते गाड़ी टूट गई। नरसिंह जी बड़ा दुख हुआ नरसिंह जी को, अरे कन्हैया ये तो गाड़ी ही टूट गई, क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है? सज्जनों एक बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर जीवन की गाड़ी रास्ते में रुक जाए, जीवन की गाड़ी रास्ते में गड्ढे में फंस जाए, जीवन की गाड़ी किसी मोड़ पे फंस जाए, तो अपने पड़ोसियों को कभी मत बताना, अपने रिश्तेदारों को मत बताना, क्योंकि ये पड़ोसी और रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपसे रो रो करके हर बात पूछ लेंगे और हंस हंस के पूरी दुनिया में गा देंगे। इस दुनिया में कौन किसको धोखा दे जाए ये कोई पता नहीं है, कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है आपको। इसलिए सज्जनों अगर आपकी गाड़ी जिंदगी के बीच में अटक जाए तो रिश्तेदारों को मत बताना, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बताना। ये गाड़ी आपकी ऐसे पार हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी हमारी कब पार हो गई। इसलिए सज्जनों मेरा निवेदन यही है, आज नरसिंह जी भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, कन्हैया मेरी गाड़ी टूट गई है, इस गाड़ी को पार लगा दे। आज कन्हैया जी एक गाड़ी ठीक करने वाले का भेष धारण करके आए, गाड़ी के पास में पहुंचे, भैया क्या हो गया? नरसिंह जी बोले, हमारी तो गाड़ी टूट गई, आपको गाड़ी ठीक करना आता है? कन्हैया बोले, ठीक करना ही नहीं, हमको गाड़ी चलाना भी बहुत अच्छी तरह आता है। ये तो केवल ऐसी लकड़ी की गाड़ी है, हम तो जीवन की गाड़ी भी पार कर देते हैं।
नरसिंह जी बोले भैया आप बहुत अच्छे मिले, आप मेरी गाड़ी भी संभाल दो। हम लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता है, ये गाड़ी की डोर हम आपके ही हाथ में सौंप रहे हैं, आप हमको अंजार नगर तक पहुंचा दो। ठीक है, भगवान कृष्ण गाड़ी लेकर के अंजार नगर तक पहुंचा दिए। इधर सज्जनों जैसे ही अंजार नगर पहुंचे, रामा की सास को पता चला कि नरसिंह आ गए। पंडित जी से पूछा नरसिंह आ गया? बोले हाँ नरसिंह आ गए। क्या क्या लेकर के आया है? बोले लेके तो कुछ नहीं आया है, 2-4 साधु संत लेकर के आया है। क्रोधित तो हो गई, शर्म नहीं आती उसको। बुला मेरी बहू कहाँ है? रामा, अरे रामा मेरे पास में आ। रामा पास में आई, जैसे ही चरणों को छुआ तो रामा के एक लात मारी। अरे मरी, तुझ पे मरा भी नहीं जाता, देख तेरा बाप आया है वो निठल्ला। और तो और जब यहाँ पर आया तो आ गया तो बढ़िया रहा, ये 4-4 महात्माओं को लाने की क्या जरूरत थी? जो यहाँ पर आया है उस पे मरा नहीं जाता, जा भगा दे उसको यहाँ से, मुझे नहीं जरूरत है। आज रामा की आंखों में आंसू आ गए। एक बेटी अपने पिता को कैसे बोल सकती है कि पिताजी तुम मेरे घर से चले जाओ? बेटी कभी नहीं बोल सकती। आज बेटी अपने पिता के पास में गई, रामा अपने पिता के पास में गई, सभी संतों को प्रणाम किया और पिता के गले लगकर रोने लगी जोर जोर से, बहुत रोई। पिता ने कहा बेटी क्या बात है, बताओ तो कम से कम। रामा बोली पिताजी आज अगर आपके पास में धन होता तो हर कोई आपकी इज्जत करता, आज आपके पास वैभव होता हर कोई आपकी इज्जत करता, आपके पास जब तक धन था तब तक सब सेठ जी बोलते थे, आज आपके पास में कुछ नहीं है तो देखो ये सब लोग मुझे ताना देते हैं। पिताजी आप यहाँ पर क्यों आ गए? मैं मर जाऊंगी पिताजी। बहुत रोई रामा, बहुत रोई। पिताजी जब कोई साधन नहीं था, जब कोई सामान नहीं था लाने को तो आप नहीं आते, मैंने पंडित जी को बताया था। आज नरसिंह जी अपनी बेटी को समझाने लगे, अरे रामा तू चिंता मत कर, ये जो सांवल सा है ना तेरा भैया वो आएगा, वो ही तेरा भात भरेगा। और जब अपनी सास के पास में पहुंची, सास गालियां देने लगी, चिल्लाने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? कहां से तेरा बाप आ गया, भगा इसको यहां से, नहीं रखना इसको यहां। अब सज्जनों बेटी अपने बाप से कैसे बोले कि पिताजी तुम यहां से चले जाओ? आज रामा ने क्या काम किया, हाथ में गगरी उठाई, हाथ में कलश उठाया और पानी लेने के लिए कुआं पे जाने लगी। रामा ने कहा आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, मैं पिता से तो कुछ नहीं बोल सकती लेकिन मैं तो मर सकती हूँ। सज्जनों आज रामा हाथ में कलश लेकर के कुआं पे मरने के लिए चल दी। हाथ में गगरी है, घर के बाहर दूर चल के कुआं था। जैसे ही उस कुआं पे पहुंची और जैसे ही कूदने ही वाली थी कुआं में कि भगवान कृष्ण ने आकर के हाथों को पकड़ लिया। अरे बहन क्यों मरना चाहती हो, क्या बात है, बताओ तो कम से कम, आखिर मरना क्यों चाहती हो? आज रामा बोलने लगी भैया आप मुझे बहन कह रहे हो इसलिए मैं आपको अपना दुखड़ा बता रही हूँ। मेरे पिता के पास में कुछ नहीं है, मेरी बेटी की शादी होने वाली है,
मेरे सास ताना दे दे करके मुझे मार डालेगी। इससे अच्छा यही है कि मैं अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती, मैं इसी कुआं में डूब के मर जाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले तुम अपना परिचय तो दो। रामा अपना परिचय देने लगी, मैं नरसी की बेटी हूँ। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुना नरसी की बेटी, भगवान कृष्ण ने रामा को गले से लगा लिया। अरे रामा, तू तो मेरी बहन है। रामा ने पूछा आप कौन हैं? भगवान कृष्ण बोले मुझे नहीं पहचाना। रामा बोले मैंने नहीं पहचाना। भगवान कृष्ण बोले अरे रामा, मैं ही तो तेरा भाई सांवल शाह हूँ और मैं तेरा भात भरने के लिए आया हूँ। ये बात जब रामा ने सुनी, फूट फूट कर रोने लगी। बहुत रोई रामा और भगवान कृष्ण को गले से लगा लिया। भैया, अगर आप थोड़ी देर और लगा देते तो शायद मैं नहीं बच पाती। आखिर आपने इतनी देर लगा दी, पता नहीं मेरे पिता को रखा होगा या भगा दिया होगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन भैया आपने बहुत देर लगा दी। भगवान कृष्ण बोले तुम चिंता मत करो। रामा बोली भैया ये दोनों कौन साथ में आई हैं? भगवान कृष्ण बोले ये तेरी भाभियां हैं, एक का नाम रुक्मिणी है, एक का नाम सत्यभामा है। अच्छा सज्जनों, आज मैया के पास में, जैसे ही अपने सास के पास में रामा पहुंची, सास ने रामा से पूछा अरे रामा, तू तो मरने के लिए गई थी, जिंदा कैसे लौट आई? और रामा, ये बड़े बड़े जो रथ आ रहे हैं, इनमें इतना इतना सामान आ रहा है, ये कहां जा रहे हैं? रामा ने कहा सासू मां, ये रथ मेरा भैया लेकर के आया है और इन रथों में भात का सामान भरा हुआ है। जितना जितना आपने सामान लिखा उसके चौगुना सामान भरा हुआ है। सासू मैया, तुम्हें जितना सामान चाहिए उतना सामान ले लो। सास ने कहा सच में इतना सामान आया है? बोले हाँ। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी क्या सच में ये इतना सामान लेकर के आए हैं? पंडित जी ने कहा हाँ। अब तो सास ने रामा को गले लगा लिया। अरे बहू, तू मेरी इतनी अच्छी बहू है, मुझे तो पता नहीं था। ये कौन है? रामा बोली ये दोनों मेरी भाभियां हैं। बोली ये तो बड़ी सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि पृथ्वी लोक पे इतनी सुंदर स्त्री कहीं नहीं हो सकती। रुक्मिणी जी से कहने लगी बहू, तुम जानती हो ये मेरी बहू इतनी अच्छी है, इससे बोलती रहती हूँ बादाम का हलवा खाया कर, अरे दूध पिया कर, हर समय काम करती रहती है, कुछ खाती पीती नहीं है। सुर बदल गए सास के। रुक्मिणी जी हंसने लगी। रुक्मिणी ने कहा अरे मैया, जिसको पता ना हो उसको बताओ। आज भगवान कृष्ण से रामायण का खूब भात भरा और पूरे गांव में मोहर बंटवाई, हर घर में मोहरें बंटवाई, हर जगह एक ही हल्ला हो रहा था, जैसा रामा का भात भरा गया ऐसा आज तक किसी का भात ना भरा गया और ना कभी भरा जाएगा। भगवान कृष्ण जब भात भर के जाने लगे, एक बुढ़िया पीछे पीछे दौड़ने लगी। अरे सांवल शाह रुक जाओ, अरे सांवल शाह रुको। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे एक भी मोहर नहीं मिली। भगवान ने कहा अरे ये बुढ़िया कैसे बच गई? जब ये बुढ़िया बच गई तो ना जाने कितने लोग बच गए होंगे, अभी पता नहीं कितने लोग बचे होंगे। चिंता मत करो अम्मा, अपने घर पे जाओ और 24 घंटे के लिए मोहरों की बारिश होगी, खूब लूट लेना। सज्जनों, ऐसा बताते हैं कि 24 घंटे तक मोहरों की बारिश होती रही।
सब जब तृप्त हो गए, सब में हल्ला यही हुआ, जैसा रामा का भात भराया ऐसा किसी का भात नहीं भराया। आज नरसिंह जी अपने घर पे आए, अपनी पत्नी को पूरा समाचार सुनाया, ऐसे ऐसे सांवल शाह आए और उन्होंने मेरी बेटी का भात भरा। पूरी जब बात बताई तो पत्नी की इच्छा हुई, स्वामी मैं भी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहती हूँ। बोले उन्हें तो हाथ जोड़कर आप कहीं भी पुकारो, वहीं प्रकट हो जाएंगे। दोनों पति पत्नी जब मन से पुकारने लगे, भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे अंदर कभी भक्ति खत्म नहीं होगी, हर समय भगवान की भक्ति करोगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। नरसिंह जी जब जंगल में जाने लगे तो नरसिंह जी की पत्नी ने कहा, स्वामी आप जंगल में चले जा रहे हैं, मैं अकेली रहकर क्या करूंगी, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। नरसिंह जी ने कहा, कोई किसी के बिना मरता है क्या? कोई किसी के बिना नहीं मरता है। ये सब केवल कहने और सुनने की बात है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, ये केवल कहने और सुनने वाली बात है। अगर कोई आपसे कहे ना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तो सज्जनों घर में एक कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, लेकिन मन में ये गलत फहमी मत पालना कि ये तुमको छोड़कर नहीं जाएगा। ये संसार है, ये संसार बना ही इसीलिए है, एक ना एक दिन तुमको छोड़कर जरूर जाएगा। इस संसार में केवल एक दूसरे को धोखा देने के लिए बैठे हैं। और सज्जनों जिंदगी में यदि धोखा ना मिला तो इस जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है। फिर जिंदगी में धोखा भी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन है तो रात भी होगी, छाई है घटा तो बरसात भी होगी। हमसे बिछोड़ने का अफसोस न करना, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आज नरसिंह जी भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए और भगवान का भजन किया। बाद में भगवान के धाम को पधारे। ऐसा ये नरसिंह चरित्र है। सज्जनों मैंने सबसे पहले आपको बताया, भगवान की कथा सुनना हमारा भाग्य है, लेकिन भगवान के भक्तों की कथा सुनना हमारा सौभाग्य है। ये तो कलयुग के ही भक्त हुए। जब हम लोग ऐसी ऐसी कथा सुनते हैं हमारा उद्धार हो जाएगा।